हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे डिफरेंस ऑफ टू प्रपोर्शंस। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट एग्जांपल है रैंडम सैंपल ऑफ 400 men एंड 600 women were asked whether they like the current prime minister। ठीक है, 200 men and 325 women were in the favor of the PM। टेस्ट द hypothesis that the proportion of men and women in favor of PM or in the same against they are not। तो यहाँ पे दो सैम्पल्स दिए गए हैं, एक है 400, दूसरा है 600। 400 मैन है और 600 वुमेन है। ठीक है, वायर आस्क्ड वेदर दे लाइक द करंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उनको बोला गया वो लाइक कर रहे हैं इसके वर्क को, प्राइम मिनिस्टर को, या नहीं। ठीक है, तो आउट ऑफ 400 मैन 200 मैन वायर इन फेवर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड आउट ऑफ 600 वुमेन 325 वुमेन वायर इन फेवर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमें अब टेस्ट क्या करना है? टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द प्रपोर्शन ऑफ मैन एंड वुमेन इन फेवर ऑफ द पीएम आर सेम। हमें देखना है जो वुमेन और मैन है वो प्रपोर्शन में सेम है, अगेंस्ट दे आर नॉट। ठीक है, तो हमें टेस्ट करना है। तो सोल्यूशन क्या हम लिखेंगे? नल हाइपोथेसिस P1 इज इक्वल टू P2। हम क्या लिखेंगे? नल हाइपोथेसिस जो होता है हमेशा इट इज़ द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे जो प्रपोर्शन है वो सेम है, मतलब P1 इज इक्वल टू P2, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियंस ऑफ मैन एंड वुमेन। ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी? P1 इज़ नॉट इक्वल टू P2। ये तो हमें कंपेयर करना है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है टेस्ट इन फेवर ऑफ PM और द सेम अगेंस्ट दे आर नॉट। ठीक है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अल्टरनेटिव हमेशा क्वेश्चन में ही मिलता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 0.05। नाउ हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन दी है क्वेश्चन में? N1 इज इक्वल टू 400, X1 जो वो क्या है? नंबर ऑफ मैन फेवरिंग PM इज इक्वल टू 200, N2 क्या है? 600, X2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन फेवरिंग PM इज इक्वल टू 325। तो हम प्रपोर्शन आराम से निकाल सकते हैं P1 एंड P2। P1 किसके बराबर होगा? प्रपोर्शन ऑफ मैन फेवरिंग PM। प्रपोर्शन हम अब निकालेंगे किसके बराबर होगा? X1 डिवाइड बाई N1 विच इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 400 विच इज इक्वल टू 0.50। इसी तरह अब हम P2 निकालेंगे। P2 किसके बराबर होगा? X2 डिवाइड बाई N2। तो वो होगा X2 किसके बराबर है? 325 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू 600 विच इज इक्वल टू 0.541। ठीक है, तो अब हमारे पास दो प्रपोर्शंस आ गए, P1 सैम्पल प्रपोर्शन P1, सैम्पल प्रपोर्शन P2। ठीक है, द टेस्ट स्टैटिक्स अंडर H0 इज, जो हमने पढ़ा कल वो पिछले लेक्चर में, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था किसके बराबर होता है? P1 माइनस P2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ PQ इंटू 1/N1 प्लस 1/N2। यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में ये नहीं बोला गया पॉपुलेशन प्रपोर्शन कितना है। ठीक है, तो हमें अब P जो है वो अननोन है। यहाँ पे हमने लिखा है हियर P1 नहीं है, कामा है P द पॉपुलेशन प्रपोर्शन इज़ अननोन। ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया गया तो इसका मतलब है वो अननोन है। सो वी विल एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द सैम्पल प्रपोर्शन एज। तो हम इसको सैम्पल से एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो P किसके बराबर होता है? N1 P1 प्लस N2 P2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? X1 प्लस X2, क्योंकि P1 जो होता है वो होता है किसके बराबर? वो होता है बराबर X1 डिवाइड बाई N1। N1 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये हो जाएगा X2 डिवाइड बाई N2, N2 कैंसिल हो जाएगा, ये होता है X1 प्लस X2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। चाहे ये आप लिख लो या ये सेम टू सेम है। ठीक है, तो X1 किसके बराबर है? 200, X2 किसके बराबर? 325 डिवाइड बाई N1 कितना है? 400, N2 कितना है? 600। तो जब हम इसका पहले इसको ऐड किया ये आता है, इसका वैल्यू हमने निकाला है विच इज़ इक्वल टू 0.52। ओके, ये आ गया P एस्टिमेटेड वैल्यू। अब हमें जब P आ गया तो ऑटोमेटिकली Q आ जाएगा। Q किसके बराबर होता है? 1 माइनस P। तो विच इज़ इक्वल टू, जब ये 0.525 होगा ये होगा 0.475। इसका सम करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम Z यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास P1 भी आ गया, P2 आ गया, P आ गया, Q आ गया एंड N1 N2 तो ऑलरेडी थे ही। ठीक है, तो ये है दिस इज़ P1 माइनस P2 डिवाइड बाई PQ इंटू 1/N1 प्लस 1/N2। तो ये जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे वो माइनस 0.041 है, तो विच इज़ इक्वल टू इसका पूरा का वैल्यू आ जाता है 0.011039। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.04। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इज इक्वल टू 0.0326। इसका वैल्यू निकालेंगे तो -1.26। चूँकि जो हमारा टेस्ट है वो 2 टेलर टेस्ट है, हम मॉडल्स वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो मॉड ऑफ Z किसके बराबर है? 1.26। ये नेगेटिव था, हमने इसको पॉजिटिव लिया क्योंकि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो 2 टेलर टेस्ट है।
Z अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.96, ठीक है, क्योंकि एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें पता है ये 2.56 होता है। एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसके बराबर होता है 2.58, ठीक है। तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इट इज इक्वल टू 1.96 व्हेन टेस्ट इज टू टेलर्ड, ठीक है। सिंगल टेलर्ड में डिफरेंट वैल्यू होता है। अब हम अब कैलकुलेटेड भी आ गया और टेबुलेटेड आ गया, अब सिर्फ कंपैरिजन करना है। अब देखना है अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगा अगर वो छोटा होगा टैबलेटेड से तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। अब इसका कंपेयर कर ली, ये छोटा है किससे टैबलेटेड से, तो ये जो नल हाइपोथेसिस होगी वो एक्सेप्ट होगी। सिंस मॉडुलस ऑफ H0 इज 1.26 विच इज़ लेस देन 1.96 क्लियरली लेस देन है, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट नहीं है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। हैनस H0 में भी एक्सेप्टेड, तो इस वक्त हम क्या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे एंड वी कंक्लूड दैट, हमें अब कंक्लूजन देना है दैट द मैन एंड वुमेन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली एज रिगार्ड टू द फेवरिज्म टू पीएम, ठीक है। तो जो इनके ओपिनियंस थे पीएम के बारे में वो वुमेन और मैन के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। में ज़्यादा फ़र्क जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल है नंबर 2 एग्जांपल, इन ए सिटी ए 20% ऑफ रैंडम, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली पढ़ा रहा हूँ इसको। इन ए सिटी ए, ठीक है, सिटी ए है, 20% ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 900 स्कूल चिल्ड्रंस हैड डिफेक्टिव आई साइट, ठीक है। एक सर्वे के मुताबिक एक स्कूल में 900 बच्चे थे, वहाँ पे 20% जो बच्चे हैं उनकी आई साइट डिफेक्टिव है, ठीक है। तो स्कूल ए है, इन सिटी ए में है, वहाँ पे हमने 900 सैंपल लिया चिल्ड्रंस की, ठीक है। तो वहाँ पे 900 में 20% जो है वो डिफेक्टिव थे आई साइट इनकी, ठीक है। इन अदर सिटी भी 15% ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 1600 चिल्ड्रन हैड द सेम डिफेक्ट। इसी तरह से जो सिटी बी थी वहाँ पे 1600 बच्चे सैंपल में लिए गए थे और उनकी जो डिफेक्टिव थी वो थी 15%, मतलब 15% बच्चे ऐसे थे जिनका आई साइट डिफेक्टिव था, ठीक है। सिटी ए में 20% ऐसे बच्चे थे जिनका आई साइट डिफेक्ट था, यहाँ पे 15% थे, लेकिन वहाँ पे 900 ही सैंपल थे, यहाँ पे 1600 सैंपल थे, ठीक है। इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन द टू प्रपोर्शन सिग्निफिकेंट। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन जो ये डिफरेंस है यहाँ 15% है, यहाँ 20%, वेदर इट इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हम ऐसे हम बोलेंगे इसमें 5% डिफरेंस है तो हम सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर्स है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। हम यहाँ ऐसे कंक्लूड नहीं दे सकते, कंक्लूजन नहीं लिख सकते, हम पहले टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट हमें बोलेंगे वेदर इट इज़ सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस देखेंगे। नल हाइपोथेसिस में क्या लिखते हैं हम हमेशा की तरह P1 इज इक्वल टू P2। आप अगर आप डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू प्रपोर्शंस, ठीक है। और ऐसे लिखोगे द चिल्ड्रंस इन द टू सिटीज़ हैव सेम डिफेक्टिवनेस, ठीक है, विद रिगार्ड टू देयर आई साइट। तो यहाँ सिंपली आप लिख सकते हो P1 इज इक्वल टू P2, इसका यही मतलब है जो इन दोनों में डिफेक्टिवनेस है पॉपुलर सिटी ए में सिटी बी में वो सेम है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी P1 इज़ नॉट इक्वल टू P2। टू टेलर टेस्ट है यहाँ पे आपको पूरा याद रखना है ये 1 टेलर टेस्ट है या 2 टेलर टेस्ट है, क्योंकि इससे जो Z वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। वी आर गिवन डेट, हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन दी गई है, ये आप पहले ही भी लिख सकते हो, ये आप बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। N1 इज इक्वल 900, तो P1 जो है वो 20% है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रपोर्शन गिवन दिया गया है, अब यहाँ पे प्रपोर्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। P1 इज इक्वल 20%, 20% का मतलब क्या है 20 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल 0.20, ठीक है, इसका भी मतलब 20% है। इसी तरह से N2 है वो 1600 है, P2 किसके बराबर 15%, 15% का मतलब 15 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल 0.15, ओके। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर H0 इज Z इज इक्वल किसके बराबर होता है P1 माइनस P2 अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ PQ 1 बाई N1 प्लस 1 बाई N2 विच इज फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 मीन एंड वेरियंस 1, ठीक है। अगेन P इज अननोन, सो इट इज़ एस्टिमेटेड विल बी यूजर, हम इसका एस्टिमेट यूज़ करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन सैम्पल प्रपोर्शंस विच इज़ फॉलो द फार्मूला इसके लिए है। एस्टिमेट किसके बराबर होता है N1 P1 प्लस
N2 P2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 900 इंटू 0.20 P1 इसके बराबर है प्लस 1600 इंटू 0.150 प्लस 900 डिवाइड बाई 1600। तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे वो आता है 0.168, ठीक है। तो पी एस्टिमेट आ गया। अब हमें क्यू भी ज़रूरत है, क्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्यू एस्टिमेट इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस्टिमेट। इसका मतलब जो कैप ये ऊपर लगा रहे हैं इसका मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू, हमें एक्चुअल में नहीं पता था लेकिन हमने सैम्पल से इसका एस्टिमेट लिया, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.168 विच इज़ इक्वल टू 0.83। तो क्यू का भी वैल्यू आ गया, पी का भी वैल्यू। अब हम Z टेस्ट यूज़ करेंगे। नाउ Z इज इक्वल टू 0.20 minus 0.1 P1 P2 divided by under root of P Q 1 by N1 1 by N2 which is equal to which follows normal distribution, ओके। इसका डिफरेंस लेंगे तो 0.05 आ जाएगा, क्योंकि 0.20 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.05। तो इसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका पहले इनका डिवाइड करेंगे, जब ये टोटल में इसको वालवेट करके ये वैल्यू आ जाता है, ठीक है। 0.0002427। तो यहाँ पे इसका 0.0205 डिवाइड बाई 0.0156 कैलकुलेट कर इसका स्क्वायर रूट लेके, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3.21। तो टैबलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया 3.21। नाउ Z 0.05 किसके बराबर होता है 1.96, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे आता है। अब कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो क्या होगा, Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z टैबुलेटेड, ये टैबुलेटेड वैल्यू है। कंक्लूजन क्या है, Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z 0.05, मतलब Z वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो जब ये बड़ा होगा कैलकुलेटेड, हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड वी कैलकुलेटेड डिफरेंस बिटवीन द टू प्रपोर्शंस इज डिफरेंट, ठीक है, या सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, डिफरेंट से बेहतर है सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये हम जब, क्योंकि अब ना हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो क्या थी, मतलब वो जो टू प्रपोर्शंस हैं वो सेम है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की थी वो सेम नहीं है। तो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, तो हम कहेंगे जो डिफरेंस थी दो प्रपोर्शन में वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मीन्स वो बहुत बड़ी डिफरेंस है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 है, बिफोर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन टी 800 पर्सन आउट ऑफ सैंपल ऑफ 1000 पर्सन वायर फाउंड टू बी टी ड्रिंकर्स, ठीक है। तो एक सर्वे के मुताबिक बिफोर मतलब जब एक्साइज ड्यूटी होता है मतलब किसी चीज़ पे टैक्स, ठीक है। तो एक किस्म का टैक्स होता है। तो ये क्या होता है, जब ये इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ होने से पहले वहाँ पे 800 लोग टी ड्रिंकर्स थे, ठीक है, आउट ऑफ 1000 मतलब को रैंडमली सिलेक्ट गया था सैम्पल। तो उस वक्त क्या थे 800 जो थे वो टी ड्रिंकर्स थे, ठीक है। बाकी 200 वो काफ़ी ड्रिंकर्स है। हमें उन 200 से लेना देना कुछ नहीं, हमें अब सिर्फ यहाँ पे देना है बिफोर, मतलब जब प्राइस अभी बढ़ाना, जब एक्साइज ड्यूटी जो वो बड़ी नहीं थी, वो इंक्रीज़ नहीं हुई थी, तो उस वक्त 800 पर्सनस थे, उनको क्या वो टी ड्रिंकर्स थे, ठीक है। आफ्टर एन इंक्रीज इन द ड्यूटी, अब जब जो टैक्स हो गया वो मतलब इसका मतलब है जो टी है वो अब कॉस्टली हो जाएगी, ठीक है। 800 पीपल वायर टी ड्रिंकर्स, अगेन जो 800 पीपल 800 थे लोग पर्सनस वो टी ड्रिंकर्स थे इन द सैम्पल ऑफ 1200 पीपल। लेकिन इस वक्त जो सैम्पल साइज़ था वो था 1200। पहले 100 में ही 800 थे, अब 1200 में 800 है, ठीक है, क्योंकि अब जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया। स्टेट वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ टी। अब ये बोल रहा है वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ टी। ये बोल रहा है अगर यहाँ पे जो डिक्रीज़ हो रहा है कंजप्शन ऑफ टी ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। मतलब जो अब ये इसका कॉस्टली हो गया, टी जो होगी उसकी रेट जो ज़्यादा हो गई क्योंकि इसका टैक्स ज़्यादा हो गया, कस्टम एक्साइज ड्यूटी उस पर ज़्यादा लगी, तो इसका ऑटोमेटिकली इसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है जो अब ट्रेडिंगर्स कम हो गए वो क्या मतलब सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस लेंगे, यहाँ पे आपको पूरा ध्यान रखना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आएगी। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या आएगी, P1 इज इक्वल टू P2, मतलब जो पहले थे जितना पहला प्रपोर्शन था उसके उतना उसके बाद भी था, मतलब जितना एक्साइज ड्यूटी कम ज़्यादा होने से पहले था उतना उसके बाद भी था, ठीक है। डैट इज़
देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कंजप्शन ऑफ टी बिफोर एंड आफ्टर द इंक्रीज इन द एक्सरसाइज ड्यूटी। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, इसका क्या मतलब है, P1 इज, क्यों हम लेंगे यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2, क्योंकि P1 क्या था, प्रपोर्शन 1, मतलब प्रपोर्शन P1 क्या था, मतलब प्रपोर्शन ऑफ टी ड्रिंकर्स बिफोर एक्सरसाइज ड्यूटी ग्रेटर देन P2। ये ग्रेटर देन है, हम क्यों लेंगे ग्रेटर देन, क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेट वेदर देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजप्शन, ये बोल रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये वाला एक्सेप्ट हो गया, हम बोल रहे यहाँ ये यस इट इज़ डिक्रीज इट, क्योंकि ये बोल रहा है जो प्रपोर्शन 1 है वो ग्रेटर देन है P2 से, मतलब पहले ज़्यादा थे। जब P1 ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है जब प्राइस ज़्यादा नहीं हुआ था उस वक्त टी ड्रिंकर ज़्यादा थे, अब कम हो गए। ठीक है, इसका यही मतलब है। यहाँ पे हमें पता चलता है इसके हिसाब से हमें ये वाली हाइपोथेसिस लगानी है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, यही यहाँ पे मेन क्वेश्चन है। अगर आपको ये आ गया तो आपने पूरा क्वेश्चन, बाकी कुछ सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, स्टेट वेदर देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ टी आफ्टर इंक्रीज इन द एक्स। ये बोल रहा है जब प्राइस ज़्यादा हो गया वहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गई, तो अगर हम लिखेंगे P1 इज़ नॉट इक्वल टू P2। ठीक है, तो इसका मतलब है इंक्रीज़ भी हो गया डिक्रीज़ भी हो गया। ठीक है, तो मतलब हम इस इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें वो नहीं बोलना है, हमें बोलना है मतलब जब इंक्रीज़ हो गया तो वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया या कम डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, मतलब वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो गया या इनसिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे 1 टेलर टेस्ट आ जाएगा, तो Z वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब 5% पे ये भी देखना है। ठीक है, अगर मैंने मेंशन नहीं किया होगा तो 5% पे चेक करेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, वी आर गिवन डेट, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, N1 इज इक्वल 1000, N2 इज इक्वल 1200। P1 क्या होगा, P1 होगा 800 डिवाइड बाई 1000। पहले क्या था X1। ठीक है, X1 इज, अगर आप लिखोगे P1 X1 किसके बराबर है, X1 नंबर ऑफ ट्रेडिंग कर्स बिफोर द इंक्रीज इन द एक्साइज ड्यूटी विच इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 1000 विच इज इक्वल टू 0.80। इसी तरह P2 किसके बराबर है, वो भी 800 थे लेकिन आउट ऑफ 1200, तो विच इज इक्वल टू 0.67। द टेस्ट स्टैटिक्स अंडर एच नॉट इज Z इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अंडर रूट ऑफ PQ। सेम जो हम पिछले एग्जाम्पल्स में कर रहे थे, फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हियर अगेन P इज़ अननोन। मैं क्वेश्चन में पॉपुलेशन प्रपोर्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये अननोन है। ठीक है, जब ये अननोन है तो इसको एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, कैसे, N1 P1 प्लस N2 P2 डिवाइड बाई N1 N2 विच इज इक्वल टू X1 प्लस X2 डिवाइड बाई दिस वन। X1 किसके बराबर है 800, X2 किसके बराबर है 800 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 1000 प्लस 1200, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.72। तो P आ गया, ऑटोमेटिकली Q भी आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0.28। ठीक है, नाउ Z टेस्ट यूज़ करेंगे विच इज इक्वल टू 0.80 माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, तो इसको सबस्टिट्यूट करके 6.84 आता है। ठीक है, Z 0.05 इज इक्वल टू 1.64। ठीक है, किसके बराबर होगा 1.64। अगर ये 2 टेलर टेस्ट होता है तो उस वक्त क्या होता है 1.96। ठीक है, अभी सिंगल टेलर है उस वक्त आता है 1.64। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कंक्लूजन, अब हमें ये वाला और ये वाला यूज़ करना है। सिंस Z कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन Z टैबलेटेड। ठीक है, Z कैलकुलेटेड ये है, Z टैबलेट ये है, Z कैलकुलेटेड ज़्यादा है इससे, तो हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, एंड वी कंक्लूडेड देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ टी आफ्टर इंक्रीज। हम ये बोलेंगे जो ये डिक्रीज हो गया वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया जब प्राइस ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने तीन एग्जांपल किए डिफरेंस ऑफ 2 प्रपोर्शंस। इतना काफ़ी है इस पर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 2 पॉपुलेशन की हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना है, वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो उसके साथ ही ये जो यूनिट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ओके।